हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आई होप आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर क्लियर हुए होंगे। आज आप लोगों को एक नया फॉर्मूला करवा रहे हैं समीशन ऑफ सीरीज में। tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7, यानी पावर्स क्या है, ऑड है। और दूसरी बात, इसमें फैक्टोरियल भी नहीं है। आप लोगों ने साइन की सीरीज पढ़ी थी, उसमें यहाँ फैक्टोरियल होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। tan वाली सीरीज में फैक्टोरियल नहीं होते बट होती सारी ऑड की सीरीज है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, cos स्क्वायर थीटा 1/3 cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा 1/5 cos 5 थीटा। देखिए वैसे तो पता चल रहा है cos में है तो हम लोग c ही अज्यूम करेंगे, बट एक बात ध्यान रखेंगे, जिनकी पावर्स में लेते हैं इसको नहीं देखते हम, जो बिना पावर्स वाले होते हैं उनको चेक करते हैं। तो ये क्या है, cos, इसका मतलब हम इसे c लेंगे। बट इसमें क्वेश्चन में एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ cos की पावर है और ये cos सिंगल है। यहाँ cos की पावर है बट यहाँ cos सिंगल है, तो इसको भी दो में ब्रेक करिए, यानी cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा लिखिए। तो ये आएगा 1/3 cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा 1/5 cos 5 थीटा एंड cos 5 थीटा अप टू इन्फिनिटिव। ठीक है, ये माइनस साइन है लास्ट वाला, s एज्यूम करिए। जो आप लोगों के पावर्स वाले हैं वो एज इट इज रहेंगे और cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। cos थीटा ये आ गया आपका sin थीटा 1/3 cos क्यूब थीटा ऐसे ही रहेगा sin 3 थीटा। असल में इनका भी जब पहला कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका भी टर्म का पहला वाले वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगी। चलिए c प्लस आई एस करिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा, और बाकी क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, यहाँ से 1/3 cos क्यूब थीटा कॉमन आएगा, क्या बनेगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा प्लस 1/5, यहाँ से cos 5 थीटा लीजिए, क्या बनेगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा माइनस इट्स ऑन अप टू इन्फिनिटिव। ओके, c प्लस आई एस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या कहलाता है, e की पावर आई थीटा। हमने आप लोगों को कैसे समझाया था, हमने आप लोगों को समझाया था कि जो एंगल है उस पर आई लगा दीजिए, है ना। e की पावर आई कितना हो गया 3 थीटा 1/5 cos 5 थीटा, e के ऊपर लिखिए आई और ये 5 थीटा अप टू इन्फिनिटिव। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको क्या एज्यूम कर लूं, cos थीटा e की पावर आई थीटा 1 हो गया यहाँ 1/3, तो ये cos थीटा e की पावर आई थीटा का क्या बनेगा क्यूब 1/5, ये क्या बनेगा cos थीटा और e की पावर आई थीटा की पावर 5 बनेगा। तो देखिए अगर मैं इसे x ले लूं तो यानी कि लेट, अगर मैं x किसे एज्यूम कर लूं cos थीटा e की पावर आई थीटा, तो बन गई सीरीज। यानी जो आप लोगों का c प्लस आई एस आया वो आ गया x/1 x क्यूब अपॉन 3 एंड x5/5 अप टू इन्फिनिटिव। तो देखिए c प्लस आई एस ये किसका फार्मूला हो गया, tan इनवर्स x का। ओके, और tan इनवर्स x किसको माना है आप लोगों ने, x उसे माना है cos थीटा e की पावर आई थीटा को x माना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, अगर हम e की पावर आई थीटा को ओपन करते हैं क्या बनेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो c प्लस आई एस आ गया आप लोगों का tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा। अगर आप लोगों ने हाइपरबोलिक वाला फंक्शन टाइप पढ़ा हुआ है तो एक काम करिए, c प्लस आई एस, इसका करने के लिए देखिए tan इनवर्स ये आ रहा है। अगर आप लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, c की, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan में हमने क्या बताया था, कॉन्जुगेट लेकर करिए। अगर मैं यहाँ c प्लस आई एस ले लूं, यानी i की जगह पर माइनस आई लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट मिल गया। आप लोगों को देखिए किसकी जरूरत है, c की, s का आंसर नहीं चाहिए तो c निकालना है आप लोगों को। तो क्या करें, अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें, यानी दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो c आ जाएगा और s कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स, एक ये वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू ये रही। तो यहाँ कौन सा फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस बी का, है ना। क्या फार्मूला पढ़ कर आए हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। लगाइए जरा, c प्लस आई एस क्या आ जाएगा आप लोगों का
tan इनवर्स a प्लस बी, देखिए ये a का काम करेगा और ये b का, जब दोनों को ऐड करेंगे तो i sin थीटा से i sin थीटा cos थीटा कैंसिल, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट, तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी की प्रोडक्ट क्या कहलाती है बताइए। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, a माइनस आई बी एंड a प्लस आई बी इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वजह से वो माइनस आ जाता है, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, देखिए अगर सॉल्व कर सकते हैं, ओ ये 2c चल रहा है, सॉरी ये 2c चल रहा है, तो c कितना आ गया 1/2 tan इनवर्स, देखिए कुछ सॉल्व होता हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, इन दोनों में से cos स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बनेगा ना, ये cos 4 और ये है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो अगर हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आप लोगों की ये वैल्यू आएगी 1/2 tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 tan इनवर्स 2 cot स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आप लोगों का सी था क्योंकि cos में गिवन था, हमने इससे s बनाया, दोनों को ऐड करेंगे cos थीटा, ये आई लग जाएगा, ये कॉमन आएगा, इसमें आई आ जाएगा, ये कॉमन आएगा, इसमें आई आ जाएगा, तो ये e की पावर आई थीटा, e की पावर 3 आई थीटा, e की पावर 5 आई थीटा। अगर हम इसको x एज्यूम कर रहे हैं तो ये सीरीज बन गई ये वाली, है ना, tan इनवर्स x में x की वैल्यू cos थीटा e की पावर आई थीटा ओपन किया, cos स्क्वायर थीटा i sin थीटा cos थीटा, इनवर्स वाले क्वेश्चन आप कॉन्जुगेट लेकर करिए, तो i की जगह माइनस है यहाँ भी और यहाँ भी। c हमें फाइंड करना है, s फाइंड करना तो माइनस कर देते, c फाइंड करना तो प्लस कर दिया, तो 2c कितना हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ए बी, इन दोनों की करेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा जो कि 1 होगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, तो ये आ गया 2 cot स्क्वायर थीटा। देखिए सी का आंसर आप लोगों का आ गया, यही आंसर देना था। अगर आप लोगों को दोनों सीरीज गिवन हो, मान लीजिए ये भी और ये भी और ये भी, तो आप दोनों को माइनस करके एस का आंसर फाइंड कर सकते हैं, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए सबसे पहली बात देखिए कॉज में लिखा है, तो आप लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे सी, ठीक है, तो हमने इसको एज्यूम किया सी एस, दोनों सी अलग अलग हैं, ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल सी है, तो इसमें कॉज की जगह पर क्या कन्वर्ट करेंगे साइन, तो ये हो गया सी साइन अल्फा माइनस 1/3 सी क्यूब साइन अल्फा प्लस 2 बीटा सी 5/5 साइन अल्फा प्लस 4 बीटा इट्स ऑन अप टू इन्फिनिटिव। क्या करना है सी प्लस आई एस, देखिए कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा मिलके क्या हो जाएगा ई की पावर आई अल्फा 1/3 सी क्यूब ई की पावर आई, और एंगल लगाइए अल्फा प्लस 2 बीटा सी 5/5 ई की पावर आई कितना होगा अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस अप टू इन्फिनिटिव। एक काम करिए यहाँ से सी ई की पावर आई अल्फा अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, सी की पावर आई अल्फा कॉमन आ रहा है ना, 1 माइनस 1/3 ई की पावर 2i बीटा प्लस 1/5 ई की पावर 4i बीटा माइनस अप टू इन्फिनिटिव, ये बनेगा। अब देखिए c प्लस आई एस इक्वल टू सी ई की पावर आई अल्फा। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, अगर ये सीरीज बनानी है तो यहाँ क्यूब, यहाँ 5 और यहाँ पर x होना चाहिए, तो एक काम करते हैं e की पावर आई बीटा से आप लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए। अब देखिए 3 है 3 बन गया, 5 है तो 5 बन गया, और जहां 1 है वहां पर 1 आ गया। क्लियर हो गया ये चीज। हमने क्या किया e की पावर आई बीटा से डिवाइड और e की पावर आई बीटा से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए ये x क्यूब और ये x 5 बन गया। x का काम कौन कर रहा है e की पावर आई बीटा, तो हम इसे क्या लिखेंगे c प्लस आई एस। एक काम करें इसको ऊपर ले लेते हैं, ऊपर जाके माइनस होगा, दोनों पावर e की कलेक्ट कर ली, और ये क्या बन गया आप लोगों का
tan इनवर्स काय का फार्मूला हो गया e की पावर i बीटा का। ओके, एक काम करिए, c प्लस आई एस इक्वल टू ये आ गया c e की पावर i अल्फा माइनस बीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स cos बीटा प्लस i साइन बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओहो, एक चीज थोड़ा गलत हो गया, देखिए c कॉमन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर c निकालेंगे तो सब जगह से एक c निकलेगा, तो यहाँ c रहेगा, यहाँ c क्यूब और ये c5, ठीक है, ये c रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक ही c तो निकलेगा, सब जगह पर अलग अलग डिफरेंट है ना, तो c नहीं निकलेगा यहाँ पर। ओके, तो c को मत निकालिए, यानी कि tan इनवर्स c e की पावर i बीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बनेगा c cos बीटा प्लस आई सी साइन बीटा। फिर दोबारा देखिए, यहाँ से c कॉमन लेंगे अगर, तो पावर गड़बड़ हो जाएंगी ना आप लोगों की, तो c को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि 1 3 5 ये पावर सही चल रही है, ठीक है, फार्मूला हो गया। अब x का काम c की पावर आई बीटा कर रहा है, e की पावर आई बीटा को ओपन कर दिया, ये वैल्यू आप देखिए, इसके साथ इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम c e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, इसे x प्लस आई वाई मान लें, तो ये 1 मानकर छोड़े, यहाँ वैल्यू डालेंगे x और y, इस बार दोनों फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू। तो हियर x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या है आप लोगों की, tan इनवर्स c cos बीटा प्लस आई सी साइन बीटा, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेट लें तो x माइनस आई वाई आ जाएगा, tan इनवर्स i की जगह पर क्या रिप्लेस करिए, माइनस आई, ये सेकंड और ये थर्ड सॉरी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दें। अगर हम ऐड करेंगे तो आप लोगों का आई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ गया, और देखिए फार्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का भी लिखवाया था फार्मूला, ये a का काम करेगा आप लोगों का, और ये b का एक तरीके से है ना। तो tan इनवर्स a प्लस b जब ऐड करेंगे दोनों कैंसिल, कितना आ गया, 2c cos बीटा अपॉन 1 माइनस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा क्या, सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ओके, यानी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और a प्लस आई बी की माइनस आई बी से भी होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता था। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 tan इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा 2c cos बीटा, देखिए c स्क्वायर कॉमन आके कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, तो हमारा x फाइंड हो गया। सिमिलरली अगर हम क्या करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर लें, तो ये क्या आएगा, 2i इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा, तो c cos बीटा कट जाएगा और ये बचेगा, है ना, a माइनस b, तो माइनस होगा ये माइनस और ये प्लस, तो ये बचेगा आप लोगों का 2ic साइन बीटा अपॉन, इस बार नीचे प्लस होगा, स्क्वायर वही होगा जो यहाँ पर आया है, सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि नीचे क्या होगा ए बी। ओके, अब एक काम करिए, ये तो सी स्क्वायर ही बचेगा, 2i इक्वल टू, टेन को इधर ले लें, टेन 2i इक्वल टू आ गया 2ic साइन बीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़कर आए हैं, टेन आई थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आई टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा, ऐसे बोलते हैं ना, आई टेन हाइपरबोलिक 2i थीटा, और ये आ गया 2ic साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। ओके, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचेगा आप लोगों का y की वैल्यू, 2y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये आएगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से 1/2 इधर कर दें, अब देखिए x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे, पुट x एंड y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x और y को पुट करेंगे। चलिए पहले आप इसको करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, c प्लस आई एस इक्वल टू सी ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, तो x की वैल्यू है हमारी 1/2, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या वैल्यू है, tan इनवर्स 2c cos बीटा अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस आई, y है आप लोगों का tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू है। ओके, अब क्या करेंगे देखिए,
सी प्लस आई एस इक्वल टू, इसको ओपन कर दे, यही कर दे, सी बाई टू, ये क्या बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, सी बाई टू, ये क्या आ जाएगा, कॉज एल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन एल्फा माइनस बीटा। ओके, यही तो आएगा, है ना। अगर हम इसको ओपन कर दें ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा को, तो एक बार कॉज में और एक बार साइन में। अब जरा बताइए, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं तो देखिए क्या बनेगा, सी बाई टू, पहले एक काम करें, रियल की रियल से करते हैं तो भी रियल मिलेगा, है ना, और इमेजनरी की इमेजनरी से करते हैं तो भी रियल मिलेगा। स्क्वायर की वैल्यू -1, सी बाई टू साइन एल्फा माइनस बीटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया। और दूसरी बात, आई के साथ कौन सा आएगा, इसके इससे करिए, यानी एक इमेजनरी और एक रियल ने। अगर आपको नहीं आ रही है प्रोडक्ट करनी तो डायरेक्ट कर दीजिए और आई वाले कलेक्ट कर लीजिएगा। हमने क्या बताया, अगर दोनों रियल की करोगे या दोनों इमेजनरी की करोगे तो रियल आएगा, और एक इमेजनरी और एक रियल की करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इमेजनरी। तो यह आएगा कॉज एल्फा माइनस बीटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ से कितना आएगा 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। अब एक काम करिए, दोनों में से क्या लेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। तो देखिए ये आंसर किसका हो गया, ये आंसर हो गया आप लोगों का पूरा आंसर सी का, और ये जो आंसर है वो किसका हो जाएगा, एस का। और आपको क्या गिवन था, शायद सी गिवन था, तो सी का आंसर आप लोगों का ये इतना बड़ा आंसर सी का हो गया। आप लोगों को क्लियर हो गया तो केवल अलग से करके लिख दीजिएगा। सी आ गया आपका सी बाई टू कॉज एल्फा माइनस बीटा टेन इनवर्स 2c कॉज बीटा अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी बाई टू साइन एल्फा माइनस बीटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 2c साइन बीटा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। ये आंसर हो गया आप लोगों का। ओके, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कॉज में ही है, फिर दोबारा आप सी एज्यूम करिए। एस लेने के लिए क्या करेंगे, कॉज को साइन में कन्वर्ट करिए। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट, ई को एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है, केवल कॉज को साइन में कन्वर्ट करिए। अगर हम सी प्लस आई एस करेंगे तो देखिए ई की पावर अल्फा कॉमन आएगा और ये बनाएगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, 1/3 की पावर 3 अल्फा कॉमन आएगा, ये बनाएगा कॉस 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा, 1/5 ई की पावर 5 अल्फा कॉमन आएगा और ये बनेगा कॉस 5 बीटा प्लस आई साइन 5 बीटा अप टू इन्फिनेटिव। ओके, तो ये आएगा सी प्लस आई एस, ई की पावर अल्फा, ये बनेगा ई की पावर आई बीटा 1/3 ई की पावर 3 अल्फा, ई की पावर क्या बनेगा 3 आई बीटा 1/5 ई की पावर 5 अल्फा, ई की पावर क्या बनेगा 5 आई बीटा अप टू इन्फिनेटिव। सी प्लस आई एस, देखिए क्या बनेगा, ये इसे लिख सकते हैं ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा 1/3 ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा का क्यूब 1/5 ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा की पावर 5 अप टू इन्फिनेटिव। देखिए क्या बनेगा, ये आ गई आप लोगों की सीरीज x माइनस, ये माइनस है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x 5/5, यानी कहीं की सीरीज आ गई tan इनवर्स की। तो ये बनेगा आप लोगों का tan इनवर्स x, x का काम कौन करेगा, e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा। चलिए इसको ओपन करना पड़ेगा, पहले एक काम करिए, इसको ब्रेक करिए, tan इनवर्स e की पावर अल्फा इंटू e की पावर आई बीटा। तो ये बनेगा c प्लस आई एस इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर अल्फा, e की पावर आई बीटा को ओपन करिए कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। देखिए आप लोगों को सी का आंसर देना है तो क्या करिए, कॉन्जुगेट लीजिए, आई की जगह माइनस आई रखिए, तो ये कॉन्जुगेट लेंगे, क्या बनेगा कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। ठीक है, सी निकालने के लिए दोनों को ऐड करिए तो क्या बनेगा, एडिंग बोथ, तो ये क्या बनेगा 2c इक्वल टू कहीं का फार्मूला बनेगा tan इनवर्स a प्लस बी का, जब दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल, तो ये बनेगा आप लोगों का 2e की पावर अल्फा कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस, दोनों का स्क्वायर करिए तो e की पावर अल्फा का स्क्वायर
और ये बनेगा आप लोगों को कॉमन आ जाएगा दोनों में से cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विच इज 1, तो 2c इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ये बनेगा 2e की पावर अल्फा cos बीटा, ये 1 हो गया, 1 माइनस e की पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर में आएगा ना तो इसलिए बाहर ले लिया। c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 tan इनवर्स 2e की पावर अल्फा cos बीटा अपॉन 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा। देखिए हमें c का ही आंसर फाइंड करना था। अगर बाई चांस आपको दोनों सीरीज गिवन हो, ये भी और ये भी, तो आपको s भी निकालना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। वैसे इसमें फाइंड नहीं करना है आप लोगों को, बट अगर दिया हो तो दोनों को माइनस करके केवल यहाँ tan इनवर्स a माइनस बी का निकलेगा। बट आई में आंसर आने की वजह से tan इस साइड लेकर जाएंगे और उसे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा tan इनवर्स वाले क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा, हमने पहले कॉन्जुगेट करके क्वेश्चंस tan के करवा रखे हैं हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक में, तो एक बार वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड